सो वी वर डिस्कसिंग पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट कल हमने कंप्लीट भी कर लिया और अब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है देखना चाह रहे हैं। सभी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए सारी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। जिन्होंने नहीं किया है पुराने क्लासेस आप लोग क्योंकि रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डिफरेंस क्या है। जो पैरामेट्रिक टेस्ट जब जो हमारा डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो हमारे जो सैंपल्स हैं जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, और अगर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो हम नॉन पैरामेट्रिक लगाते हैं। यानी जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनको जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं एक्स वाई एक्सिस पे, उसमें अगर बेल शेप कर्व हमें दिख रहा है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर राइट या लेफ्ट साइड में झुकाव है उसका कर्व का स्क्यू, तो उसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट का प्रयोग करेंगे, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो हम नॉन पैरामेट्रिक जो हमारे टेस्ट हैं उनका उपयोग करेंगे। और बेसिकली जो मेन टेस्ट हमने देखे वो टी टेस्ट है, एनोवा है, कोरिलेशन हमने डिस्कस किया। सो दीज आर द बेसिक टेस्ट विच वी वर डिस्कसिंग, जिसमें से टी टेस्ट हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि जब दो ग्रुप रहते हैं और उनमें हमें देखना होता है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, जैसे मान लीजिए हमें रूरल अर्बन एरिया में जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर हमें रूरल अर्बन एरिया में डिफरेंस देखना है, जो डेटा कलेक्शन हमने किया है जिन भी वेरिएबल्स के लिए, तो हम टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। या हम जेंडर डिफरेंसेस देखते हैं तो हम टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। या मान लीजिए हमने दो तरह के स्कूल्स लिए हैं, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स, उसमें हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं तो हम टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और इसको डिटेल में डिस्कस करने के बाद हमने जस्ट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी डिस्कस किया कि जब ये जो दो ग्रुप्स हैं, दो ग्रुप्स ना होकर कई ग्रुप्स हों, या एक ग्रुप में हम कई सारे ट्रीटमेंट्स दें। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक ही ग्रुप है या एक ही फील्ड है जिसमें हम प्रोडक्शन देखना चाह रहे हैं, पर उसमें हम अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके देखना चाहते हैं, ए बी सी डी, तो फिर हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है उसका प्रयोग करते हैं। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में भी हमने वन वे एनोवा देखा, टू वे एनोवा देखा और मेनोवा, इन तीनों को हमने कल डिस्कस किया। इसके अलावा कोरिलेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन देखना होता है, रिलेशनशिप देखना होता है, तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो बेसिक टेस्ट है वो हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर, जो लास्ट पोर्शन है, आई थिंक हमारा फोर्थ यूनिट है उसका। सो लेट्स सी। अब हम आ जाते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। बेसिकली हाइपोथेसिस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, हिंदी में जिसे हम परिकल्पना कहते हैं। तो हम जो भी अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम जब उसकी शुरुआत करते हैं, हम उसका टाइटल बनाते हैं, उसके बाद हमने जब पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोसेस आपसे डिस्कस किया है, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव अपना बनाते हैं कि क्या उद्देश्य होगा इस अनुसंधान का, हम क्या पता लगाना चाह रहे हैं या क्या किस स्थिति को जानना चाह रहे हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम फ्रेम करते हैं। उसी ऑब्जेक्टिव से हमारा हाइपोथेसिस बनता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी से आपका हाइपोथेसिस निकल कर आता है। तो जो आपने ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है, मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो मैथ्स है वो लड़कों को बड़ी अच्छी आती है, लड़के मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती, और हमें ये टेस्ट करना है कि इसमें सही में कोई सच्चाई है कि लोगों ने अपने मन में एक जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाते ये भावना बना ली है, जिन भी कारणों से हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है टू स्टडी जेंडर डिफरेंस इन मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द जेंडर्स। हम दोनों जेंडर्स में देखना चाह रहे हैं कि उनकी मैथमेटिकल जो कैपेबिलिटी है क्या वो जेंडर से इम्पैक्टेड है कि नहीं है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना, तो वो रहेगा टू स्टडी मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज एंड इट्स रिलेशनशिप विथ जेंडर। मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो उसी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जब हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारा रिव्यू पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो ऑलरेडी अनुसंधान हो चुके हैं उनको उसका गहन अध्ययन करते हैं,
और हम अपने अनुसंधान के लिए एक परिकल्पना करते हैं कि शायद इसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, हम कोई ना कोई धारणा मानकर उस रिसर्च पर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा टॉपिक था, तो हमने ये माना नहीं जेंडर का कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक परसेप्शन है सोसाइटी का। हमें नहीं लगता लड़के या लड़की में, लड़का लड़की होने के कारण मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज में कोई चीज जो है वो गड़बड़ होती है, तो या डिफरेंस होता है। तो हमारी जो हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो सकती है, देयर इज नो जेंडर डिफरेंस इन द मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के आधार पर कोई मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज में अंतर नहीं होता। तो ये हमारी हाइपोथेसिस हो गई। अब क्या होगा, इस हाइपोथेसिस, इस परिकल्पना को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हम फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, लड़कियों का करेंगे, लड़कों का कलेक्ट करेंगे, उसमें उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर जो भी हमारे टेस्ट हैं, अब हमारे टेस्ट का रोल आ जाता है। ठीक है, जो अभी आपने 3 टेस्ट जो है मेजर हमने पढ़े, कोरिलेशन जो 2 चीजों में संबंध देखेगा, डिफरेंस हमने देखा कि 2 ग्रुप्स में हम डिफरेंस कैसे देखते हैं, और एनओआ हमने देखा कि अगर मल्टीपल ग्रुप्स है या मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हाइपोथेसिस, अब जो हमारी, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया था उसी के आधार पे हमारी हाइपोथेसिस बनती है। और वो हाइपोथेसिस ऐसी बनती है, यानी ऐसा सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, ऐसी परिकल्पना बनाएंगे जिसको हम टेस्ट कर सकें। तभी हमारे, हम रिसर्च को साइंटिफिक स्टडी कहते हैं, है ना।